कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ, जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। ध्यान शिविर जो आप सोच के आए हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूँ, तुमको लगेगा कोई चमत्कार हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरी फैक्ट्री चल जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा मन लग जाएगा। आम तौर पर ये प्रश्न होते हैं, मेरा चित्त शांत हो जाएगा। यदि आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं, हो सकते हैं, होते हैं, ये मन से निकाल दीजिए। ये सारे प्रश्न बुद्धि के हैं, यहाँ बुद्धि का मतलब नहीं है। ये सत्य की खोज है। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, आज तक जन्म से लेकर अभी तक मैं क्या करता आया हूँ। पूछो अपने आप से। मेरा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में रहा, 9 महीने रहा, कितनी वेदना थी, माँ ने कितने प्यार से पाला, कोई नाम दे दिया, वो मेरा नाम है। पूछो अपने आप से। तो बेसिक शिविर में आपने पूछा, धीरे धीरे बड़े, बच्चा बड़ा भोला भाला होता है, कुछ नहीं जानता, जैसे को वैसे करता है। थोड़ा बड़ा होता अहंकार बढ़ जाता है कि मैं कुछ हूँ। बच्चे से जो मर्जी करा लो, थोड़ा सा बड़ा हुआ अकड़ता है, फिर वो झुकना भी नहीं चाहता, वो माँ की बात नहीं मानता, अपने अहंकार में जीता है। ये अहंकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। स्कूल में जाता है, मैं कुछ हूँ, कॉलेज में जाता है, डिग्री मिल जाती है, मैं कुछ हूँ, बिजनेस करता है, लाखों रुपए का लाभ हो जाता है, करोड़ों रुपये का, मैं कुछ हूँ, मैंने धन कमाया, मैंने समाज चलाया, मैं घर का पिता, मैं घर की माँ। ये सारे जो तुम्हारा विचारधारा है, यही मिथ्यात्व है। भगवान की बात, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ये जन्मों तक मैंने भी ऐसा किया और आपने ऐसा किया। ये उल्ट है साधना, ये मेरी साधना नहीं। महावीर को क्या ज़रूरत थी घर बार छोड़ करके, और राजकुमार थे, समृद्ध थे, पत्नी थी, बेटी थी, सोने का सिंहासन था, और चाहते, और घर में आते ही खजाने बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ने लगा। क्यों छोड़ा महावीर ने घर बार? और आपसे आप क्यों नहीं घर छोड़ सकते? कारण क्या है? इस साधना शिविर में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो जो आपको शिविर में कराया जाए, केवल उसको गहरे में लेके जाना, करना। चाहे आपका मन लगे ना लगे, विचार आएंगे, परंपरा आएंगी, घबराहट होगी। पहले 2 दिन घबराहट के होते हैं, तो शिवरी 2 दिन का क्या करें हम, फिर तुम घर चले जाओगे। इसलिए हम कहते कम से कम 4 दिन का समय तो हमें दो। पहले दिन तो घबराहट होती है। पहले शिविर वाले जो पहले आते थे,
मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं? पहले दिन मेरा मन लगा नहीं, मैं भाग जाऊं। थोड़ा दिन, दूसरे दिन लगता है, तीसरे दिन शांत, और चौथे दिन बड़ा ध्यान है क्या। तो मत समझ लेना कि मैं तो आया था कुछ खोज करने के लिए, तो कुछ मिला ही नहीं। ये शिविर बिल्कुल अलग है। जो हम महावीर की बात करते हैं, महावीर के को अपने समझते हैं कि मैं महावीर का शिष्य हूँ, मैं महावीर का साधु हूँ। क्या हम महावीर की बात को कभी सुना है, समझा है? क्या परंपरा से महावीर की बात को ढोए जा रहे हैं? तुम महावीर के नाम की माला फेर लो, महावीर का शास्त्र छपा दो, महावीर के गीत गा लो, महावीर का मंदिर बना दो, महावीर के नाम की चादर ओढ़ लो, कुछ नहीं होगा। इस कुछ होने वाला नहीं। पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। पुण्य तो कोई इकट्ठा कर सकते हैं। पुण्य तब तक जरूरत है जब तक आपको धर्म नहीं मिलता। पुण्य सहायता है जब आपको धर्म मिल जाए, उसके बाद पुण्य की जरूरत ही नहीं। वो भी पुण्य बाधा बनता है। देवताओं के पास इतना पुण्य है, हमारे पास तो कुछ नहीं। इतना वैभव, इतनी देवियाँ, इतना हीरे जवाहरात, सब कुछ है, पर वो साधना नहीं कर सकते। उनके पास शरीर ही नहीं है साधना करने का। वो तरसते हैं, देव तरसते हैं कि काश हमें मनुष्य का जीवन मिलता, हम भी समोसरण में जाकर के निर्माण करूँगा। एक है व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व है कि मैं गौतम हूँ, मैं नरेश हूँ, मैं बांसल हूँ। ये सारा व्यक्तित्व है। ये झूठा नाम, झूठा जन्म, सब कुछ झूठ है, पर व्यवहार दृष्टि से हमें स्वीकार करना ही है। निश्चय में तुम क्या हो जो तुम्हारे साथ जाएगा इस जन्म के बाद। बोलो सांस टूट जाए तो अस्तित्व क्या है नरेश लोढ़ा का? मैं पूछता हूँ, क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। क्या है? कौन जानता है? तुम्हारे दादा परदादा कोई नाम ही नहीं जानते हैं। अनंत चबीसियाँ हो गई, अनंत चबीसी। तो तीर्थंकर हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो जिस अस्तित्व को लिए, व्यक्तित्व को लेकर के हम पूरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, ठीक है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये आपके गुरु का अस्तित्व, उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे, पर तुम क्या हो? तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं, तुम बीमार हो, तो फिर फायदा क्या होगा? तुम्हारे पिता करोड़पति हैं और तुम रोड़पति हो, तो पिता की संपत्ति क्या काम आएगी? मैं करोड़पति कैसे बनूं, मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं अपना इलाज कैसे कर सकूं? तो ये साधना जो अभी आपको कराया जा रहा है, थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय हमारे पास, तो ऐसे समझो 2 दिन के ध्यान शिविर में जो भी आपको जितना मिले उतना दोपहर का सेशन होगा, स्वाध्याय होगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस क्रम से रखा गया कि आपका मन भी लगे और आपको साधना भी मिलती रहे। तो इस शिविर में एक आत्मा स्वतंत्र तत्व है, एक आत्मा, बस कुछ नहीं, बाकी सब अलग है। ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, इसके पीछे शक्ति किसकी है? क्या आत्मा निकल जाए हाथ हिलेगा? ये आँख देख रही है, इसके पीछे कौन है? कान सुन रहे हैं, तुम बैठे हो। मुर्दा बैठ सकता है ऐसे? तुम्हारे शरीर की सुंदरता है, किसकी सुंदरता है? आत्मा निकल जाए शरीर सुंदर रहेगा? ये आँखें खोखली आँखें बन जाएंगी। तो आत्मा का ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना विचार है, ना इंद्रियां हैं, ना स्वाद है, ना आत्मा खाती है, ना पीती है, ना जन्म है आत्मा का, ना मरण है आत्मा का, ना आत्मा का माँ है, ना आत्मा की पिता है। आत्मा है बस, वो ऐसी शक्ति जिसके पीछे सब खड़ा है। जैसे वृक्ष की जड़ें हैं तो वृक्ष है, जड़ें दिखाई नहीं देती। ये उदाहरण फिट नहीं बैठता इसमें, क्योंकि वृक्ष की जड़ें तो पुद्गल हैं, आत्मा तो पुद्गल नहीं है। आत्मा तो चेतन है, जिसको आंखें देख नहीं सकती, इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के बाद, परंपरा के बाद तक का तत्व न विद्य, तर्क जा ही नहीं सकता। वो तत्व आत्मा, वो तुम्हारे अंग अंग में है।
पर हमें अभी उसका अनुभव नहीं आ रहा। ये साधना उस आत्म तत्व के अनुभव करने की है। और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने एक आत्मा का अनुभव किया। जिसने एक को जान लिया, सबको जान लिया। जिसने सबको जान लिया और एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बस ये साधना इतनी है। ये शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, ये केवल शब्द हैं, पर आप जब स्वयं अनुभव करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सारी आत्मा, ये साधना का सार आत्म तत्व है। धीरे धीरे आपको प्रयोग कराए जाएंगे, ध्यान करवाएंगे, कुछ मन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फिर प्रयोग करवाएंगे, योग निद्रा करवाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आपका मन लगेगा। आत्मा अलग है और मन बुद्धि अलग है, इससे कोई संबंध नहीं, पर जुड़ी हुई आत्मा की साक्षी में सब हो रहा है। जैसे लाइट है, लाइट दिखाई नहीं देती, पर लाइट है तो ये माइक भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लाइट नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे आत्मा के बिना कुछ नहीं। वो अस्तित्व स्वतंत्र है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कहीं भी चले जाओ तुम्हारे साथ रहेगा। और शरीर नहीं रहेगा, मन बुद्धि सब बदल जाएंगे, आपकी मेमोरी बदल जाएगी, तुम वहीं रहोगे। वो आत्म तत्व है, उसकी खोज करेंगे। अभी आपको समझ में आया कि मन नहीं लगता। यदि आप बिजनेस में होते हैं या आप पिक्चर देखते हैं, उस समय तो विचार नहीं आते ना। उस समय उस सारा ध्यान पिक्चर में होता है। जब कोई नृत्य देखते हो उसमें, जब कोई बढ़िया खाना आ जाता है तो सारा ध्यान कहाँ होता है? खाने में होता है। मन उसमें लग गया। मन क्या है? मन जिसको पसंद करता है उसमें लग जाता है। तो ये मन नहीं चाहता ध्यान करना। मन की घबराहट होती है, छटपटाहट होती है। जैसे बच्चे को स्नान करो, बच्चा स्नान करना नहीं चाहता, क्योंकि पकड़ करके ज़बरदस्ती माँ उसके ऊपर पानी डालती है, साबुन लगाती है और री करता रहता है। माँ परवाह नहीं करती, स्नान करा के हटा देती है। ऐसे तुम्हारा मन री करेगा, घबराएगा, विचार आएंगे जाएंगे। ये मन का बचपन है तुम्हारा। तुम सुनो ही ना, करने दे जो करना, कर जो करना है। पर मैं तो ध्यान में बैठूंगा, मैं देख रहा हूँ तेरी चालें, क्या क्या चालें, चल। बस तुम देखते रहो जो हो रहा है, जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव ओनली टू सी टू नो, नथिंग एल्स। साक्षी भाव में आ जाओ। कठिन है। आपको आधा घंटा देखेंगे, बहुत देखा आपने, साथ नहीं लगना मन के, ऐसे करके देख, अलग हो करके। यदि मन के साथ लग गई तुम, तो तुम कुछ नहीं करोगे। मन के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम देख रहे हो। तुम यानी आत्मा देख रहे और जान रहे, कुछ नहीं करे। बस देखते रहो, देखते रहो। देखना शाम तक आपके आधे विचार अपने आप चले जाएंगे। इस विचारों की उपेक्षा कर दो। सबसे बड़ी, किसी आदमी को नकारना, उपेक्षा कर दो। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है, कितनी बार आएगा? 10 बार, 20 बार। तुम देखोगे नहीं, चला जाएगा। मैं क्या करूँगा करके? तुम उस मेहमान को तुम बुलाओगे, जो तुम पूछोगे, बिठाओगे, बातचीत करोगे, उसको महत्व दे। आज तक हमने मन को महत्व दिया और आत्मा को महत्व ही नहीं दिया। अब आत्मा का ध्यान करने लगे, मन को बेचैनी हुई है। फिर विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। तुम इंटरफेरेंस मत करो, ना कंट्रोल करना, ना इसके दबाना, बस केवल देखना। जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग। केवल जानो और देखो। कठिन है, देखो और जानो। शाम तक देखो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बीच में यदि आपका मन ने श्वास को देखा, फिर सोहम ले लिया 3-4 बार। सोहम, सोहम, सोहम। सो यानी सिद्ध भगवान अरिहंत, वो मैं वही हूँ। फिर शांत हो गया। फिर देखना बीच में 10 मिनट आप शांत हो जाओगे, कोई विचार नहीं आएगा। फिर विचार आएंगे, फिर गैप पड़ गया, फिर आपका मन लगने लगा। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। मैं आत्मा हूँ। मेरे लिए सुख की डेफिनेशन एज बिफोर क्या थी? ब्रांडेड कपड़े पहनने, अच्छा फ़ोन यूज़ करना, और मुझे किसी फ्रेंड का सहयोग मिलता था तो मैं खुश होता था, सुख। और जब मेरे बड़े पापा ने बोला कि भाई शिविर रखा हुआ है, तेरे को आना है, नहीं अच्छा लगे तो फिर से उसी दिन निकल जाना, कोई ना नहीं बोलेगा मेरी तरफ से। आत्मा में अनंत सुख है, ऐसे बोलते गए शिरीष मुनि जी महाराज साहब। तो एक अंदर से प्रेरणा जागृत हुई, बहुत सुख शांति मिली, और डेफिनेशन भी चेंज हो गई। और मैं चाहूँगा कि मैं जो फ्रेंड को मिलूँ तो एक सुख की डेफिनेशन मेरी साइड से जो है मैं वही बताऊँगा।
ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वर्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंग। आओ शिव